हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो सभी हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। कंट्रोल प्लस एस यूज टू। कंट्रोल प्लस एस स्टूडेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर को सेव करना हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सेव। सेकेंड है हमारे पास बिलो द रूलर द लार्जर एरिया इज कॉल्ड। जो रूलर का लार्जर एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास देयर आर टू स्क्रॉल बार इन द वर्ड डॉक्यूमेंट डैश एंड डैश। हमारे पास टू टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। फोर्थ है टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट प्रेस की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर हमने स्टूडेंट अपना कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की क्या करेंगे, प्लस करके हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिफ्थ है द व्यू शो द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। प्रिंटेड जो लेआउट होता है उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के व्यू को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ ऑप्शन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ एवरी ग्रुप। स्टूडेंट, जो भी हमारे पास बॉटम ग्रुप के राइट साइड के कॉर्नर में जो हमारे पास शो होता है उसको बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टूल किट्स एंड आइकन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नेम ऑफ द टॉप मोस्ट बार ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो के जो टॉप मोस्ट बार हैं वो क्या है, वर्ड विंडो इन द टाइटल बार। थर्ड क्वेश्चन है विच व्यू एमएस वर्ड डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन द सेम वे एज वी गेट इट आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए अगर हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाना तो वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू में ही डिस्प्ले होगा। फोर्थ है राइट द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ जो हमारी शॉर्टकट की है उसको हम ओपन करने के लिए और न्यू डॉक्यूमेंट्स को अपने लिए एम्बेड करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिफ्थ है विच लेआउट व्यू शो द आउटलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आउटलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम आउटलाइन डॉक्यूमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। स्टूडेंट, जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या करता है, हमारे जो भी हमने अपने फाइल पे प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि अगर हमने अपनी कोई फाइल न्यू बनाई है उसमें क्रिएट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो हमारे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में एट ए टाइम एनीवेयर हम उस पर एडिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं, एमएस वर्ड प्रोसेस पर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एंड वर्ड परफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, वर्ड प्रोसेसर हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एंड वर्ड परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट स्टार्ट द एमएस वर्ड। स्टूडेंट, हम कैसे एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास पॉप अप मेनू होते हैं, उनकी पिक्चर क्या है हमें शो होती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एमएस ऑफिस को क्लिक करते हैं। देन हमारे पास जो एमएस वर्ड है उसको सर्च करने पर हमारे पास जो प्रेस एंटर की होती है कीबोर्ड की, उसको एंटर करने से हमारे पास ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमएस विंडो। एमएस विंडो के हमारे पास कौन कौन से पार्ट है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू एंड व्यू। और इसी तरीके से हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसके अगेन हमारे पास ऑप्शन आते हैं, टाइटल बार, रिबन, रिबन के अंडर क्या क्या है हमारे पास, टैब्स, ग्रुप एंड कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूलर। रूलर क्या करता है हमारे लिए, जब भी हमने अपने टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करना हो। हेल्प बॉक्स से हमने अपने सिस्टम में अगर कुछ भी हमें किसी प्रकार की भी हेल्प की ज़रूरत है तब हम हेल्प में जाकर हेल्प आइकन को क्लिक कर कर उससे अपनी भी जो भी हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम उसमें राइट करते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को राइट करते हैं। स्टेटस बार हमें क्या बताता है भी हमारी जो फाइल है हम किस टाइप की फाइल को राइट कर रहे हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर 10 व्यू बटन, इसमें हमारे पास क्या कौन कौन से बटन आते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, ड्राफ्ट व्यू एंड आउटलाइन व्यू।
फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन द टेक्स्ट एरिया। स्टूडेंट जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वो हमारे रूलर के बिलो में होता है और इसके पास क्या होती है, लार्ज स्पेस का टेक्स्ट एरिया होता है जो क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स एरिया को टाइप करने के लिए हेल्प करता है। और जो इसकी ब्लिंकिंग लाइन होती है एरियाज़ की, वो क्या करती हैं, इंसर्ट करवाती हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट, और जो इंडिकेट करती हैं हमारे टाइप्स को एंड हमारा जो प्लेस होती है स्टार्टिंग की उसके वर्किंग को। फोर्थ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट आया है हमारे पास एक्सप्लेन द स्पेशल फीचर्स ऑफ MS वर्ड। स्टूडेंट जो हमारे MS वर्ड के स्पेशल फीचर्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम इसमें वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, हमारे लाइन पेज एंड डॉक्यूमेंट को ईजिली अरेज कर सकते हैं, और हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट का पेपर है उसमें हम कुछ सी टाइप का भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। थर्ड है अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई कट कॉपी पेस्ट की टेक्स्ट में ज़रूरत पड़ती है तो हम सेम डॉक्यूमेंट में एनी टाइम एनीवेयर टेक्स्ट में हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ है MS वर्ड हमें अलाउ करता है सेट ऑफ पेजेस के मार्जिन को, और इसी तरीके से हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम पेजेस का साइज़ क्या करते हैं, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करते हैं और उसके मार्जिन को सेट करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास अगर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट देने हो, वो भी हमारे पास एक स्पेशल फीचर्स हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं हमारे टेक्स्ट को और भी क्रिएटिविटी करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए अगर हमने इसका साइज़ चेंज करना है तो वो भी हम अपने स्टाइल कलर्स में इसके टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने पेज में हेडर एंड फुटर पेज भी बॉटम में, टॉप में हम हेडर लगाते हैं एंड बॉटम में हम फुटर लगाते हैं। इससे हमारे पेज की क्या होती है, अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जैसे कि मैं वेबसाइट पेज बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेज जो जिस भी पेज में मैं राइट कर रही हूँ उसका हेडर एंड फुटर पहले से ही मैंने सेट किया हो, और इस तरीके से मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको क्या करूँगी, उस पर राइट कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं अपनी नीचे फुटर साइड में अपने साइन की जगह साइन के साथ साथ क्या करूँगी, अपनी जो वेबसाइट है उसको मेंशन कर दूँगी। इस तरीके से वो क्या होगा, बहुत अट्रैक्टिव एंड विजिबल पेज बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगर हमने पिक्चर, चार्ट, ग्राफ ऐड करने हो वो भी हम अपने टेक्स्ट में कर सकते हैं, और हम अपने टेक्स्ट को टेबल्स में भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है स्टूडेंट हमारा जो टेक्स्ट है किस टाइप्स का है, और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मार्जिन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, और वो डिपेंड करता है हमारी डिफरेंट लोकेशंस एंड पैराग्राफ पर। स्टूडेंट आपने कई बार देखा होगा कि मैंने आपके टेक्स्ट में ही सम टाइम मैंने टेबल में आपका जो टेक्स्ट है वो राइट किया होता है। इससे क्या है, वो अट्रैक्टिव बन जाता है और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। और स्पेशल जो हमारे पास वर्ड जो MS वर्ड है हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्पेलिंग चेक की। सम टाइम हमारी राइटिंग के टाइम हमारे पास जो स्पेलिंग है वो प्रॉपरली, सम वर्ड मिस हो जाता है, सम हम अनदर वर्ड क्या करते हैं, राइट कर देते हैं, बट हमारे पास जो स्पेलिंग चेक की फैसिलिटीज़ है वो क्या करेगा, इनकरेक्ट को ब्लू लाइन के साथ हमें डिस्प्ले करवाएगा ताकि हम अपनी ग्रामर चेक कर सकें। और इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को फाइंड एंड रीप्लेस ऑप्शन के साथ हम इसको भी प्रोवाइड करते हैं। और अनदर जो हमारे पास इसकी फैसिलिटी है वो क्या है, हम इसमें डिक्शनरी ऐड होती है ताकि हमें सेम मीनिंग के अनदर जो सिनोनियम होते हैं वो भी हमें मिल सकें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट व्यू इन MS वर्ड। स्टूडेंट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं विंडो के राइट बॉटम साइड में हमें डिस्प्ले किए जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 5 सेट बटन होते हैं जो हमें डिफरेंट टाइप से हमें इसे जैसे कि प्रिंट लेआउट जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू वर्ड का है तो वो क्या करेगा, हमारे प्रिंट लेआउट के व्यू को शो करवाएगा, और वो जो फुल स्क्रीन होती है व्यू लेआउट की उसको फुल स्क्रीन से क्या कर देता है, डिस्प्ले करवा देता है। वेब लेआउट क्या करता है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की स्क्रीन होती है उसकी वेब ब्राउजिंग को सेव करने के लिए और उसके लाइन प्रिंट को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है। लाइन व्यू शो करता है हमारी आउटलाइन डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म की। ड्राफ्ट व्यू हम मोस्टली क्या तब यूज़ करते हैं जब हमने इसमें कुछ भी एडिट करना हो, तो वो हम क्विकली एंड ईजिली इसमें एडिट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट एंड सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। स्टूडेंट जब भी हमने कुछ भी राइट किया है वो हमारे पास क्या होता है, न्यू ऑप्शन के
जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू होता है वहाँ पर हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और इसमें हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। और इसी तरीके से जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शंस होते हैं डायलॉग बॉक्स से, वो हम क्या करते हैं, क्लिक की क्रिएट ऑप्शंस के साथ हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं, और जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है वो हमारी स्क्रीन में क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। अनदर ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम Ctrl+N की करें कीबोर्ड से, तो वो हमें ऑटोमेटिकली जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब भी हमने अपनी फाइल्स को सेव करना है तो सबसे पहले हम क्या है, टू सेव न्यू क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और वहाँ पर जो हमारे स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फाइल टैब को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो सेव ऑप्शन होता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जिस टाइप्स की भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है हम उसको उसके नेम देंगे। नेम देने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हमने कीबोर्ड की शॉर्ट की से हमें इसे ईजिली और डायरेक्टली सेव करना हो तो Ctrl+S की करने से हमारे पास क्या है, हमारा जो डाटा हमने राइट किया है अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस की हुई हैं वो ऑटोमेटिकली Ctrl+S की करने से हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती हैं, और उसको हम इन फ्यूचर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट जी, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।